क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस आई जेड बार प्लस वन इज डिफरेंशिएबल एट। पूछ रहा है ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, ये जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले समझते हैं, जो एफ जेड मान लेते हैं, ये एफ जेड है, कोई भी जनरल फंक्शन। एफ जेड किसका फंक्शन होगा? एक्स और वाई का होगा, इसका रियल पार्ट होगा कुछ, और जेड का फंक्शन है कुछ, इसका जो फंक्शन होगा उसमें कुछ रियल पार्ट होगा, वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, और कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा, वो भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो उसको वी मान लेते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है कोई भी जनरल फंक्शन। अब ये डिफरेंशिएबल कब होगा? तो डिफरेंशिएबल ये तभी होता है जब ये कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये जो फंक्शन है तभी डिफरेंशिएबल होता है जब ये कॉची रीमन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये डिफरेंशिएबल होगा। और कॉची रीमन इक्वेशन क्या होता है? तो कॉची रीमन इक्वेशन होता है कि अगर u को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू v को डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट। ये हो गया एक कंडीशन। और एक कंडीशन होता है कि u को डिफरेंशिएट करता हूँ y के रिस्पेक्ट में, और माइनस v को करता हूँ x के रिस्पेक्ट। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये कॉची रीमन इक्वेशन, कॉची रीमन इक्वेशन है ये। अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब ये डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो जो फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस आई इंटू जेड बार प्लस वन, ये फंक्शन दिया हुआ है। मॉड जेड क्या होता है? मॉड जेड होता है, जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, तो ये जो लेंथ होता है वो मॉड जेड होता है, उसी को आर भी डिनोट कर सकते। तो यहाँ से मेरा मॉड जेड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड जेड स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आई इंटू जेड बार क्या होता है? कंजुगेट है ये, तो एक्स माइनस आई वाई प्लस वन। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स, और आई इंटू आई क्या होता है? माइनस वन, और माइनस एक पहले से है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई प्लस वन, ये हो गया एब्जॉर्ड। तो अब इसको क्या करेंगे यहाँ से, यू, यू क्या हो जाएगा? रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, ये हो गया, और इमेजिनरी पार्ट हो गया यहाँ से एक्स। अब यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे कॉची इक्वेशन का, कॉची रीमन इक्वेशन सीआर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से
इसको सबसे पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ये हो गया 2x। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो गया, तो 0 + 0, 1 का 0 होता है। और यहाँ पे v का करेंगे x का रिस्पेक्ट में, तो 1 हो गया। यहाँ पे उसी तरह u का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट हो गया। अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 + 2y + 1। और फिर अगर मैं यहाँ करता हूँ v का y के रिस्पेक्ट में, तो x है, तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब अप्लाई करता हूँ कॉची। तो इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं ना आप, ये, सॉरी, याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों जो कंडीशन है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि पहले आप u का निकालो x के रिस्पेक्ट में, फिर u का निकालो y के रिस्पेक्ट में, v का निकालो x के रिस्पेक्ट में, v का निकालो डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। और उसका ये एरो याद रख सकते हैं। अब ये दोनों का इक्वेशन, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। देखिए यही है। तो यहाँ से 2x इक्वल टू होना चाहिए 0। तो यहाँ से x आ गया 0। तो लिख लेता हूँ फिर से, डेल u बाई डेल x इक्वल टू होना चाहिए डेल v बाई डेल y। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया। और एक कंडीशन होता है डेल डेल u बाई डेल y इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x। तो यहाँ से आ गया कंडीशन 2y + 1 इक्वल टू -1। ये ध्यान रखना, ये याद रखना हमेशा, माइनस का होगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो ये y इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1 आ गया। तो 2 से 2 डिवाइड करूंगा तो -1। ठीक है। अब यहाँ से निकल गया x का वैल्यू, y का वैल्यू। अब यहाँ से z निकल जाएगा, किस z पे होगा। तो अगर ये x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू ये होगा, तो उस पे z पे ये फंक्शन जो होगा एफ जेड वो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से z निकल गया x0 प्लस i y है 1। तो यहाँ से आ गया -i।